बुधवार और पितृपक्ष का पहला दिन भी है, तो हम लोग तो सूतक में ही चल रहे हैं। मतलब जब घर से मेहमान जाते हैं ना तो नॉर्मली घर की औरतें बीमार ही पड़ जाती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। गणेश जी जब से गए हैं उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद ही मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब वीक फील करने लगी थी, तो कुछ डाउट्स थे जिनको क्लियर करना ज़रूरी था, तो बस वही ब्लड टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज दिन बुधवार और पितृपक्ष का पहला दिन भी है, तो हम लोग तो सूतक में ही चल रहे हैं। मतलब हमारी जो आजी सास एक्सपायर करी हैं तो उनका चल रहा है अभी, तो उसी में हम लोग चल रहे हैं। तो आज पहला दिन हमारे ससुर जी का भी रहता है, पर आज हम लोग उनके मतलब उनका कहना चाहिए पितृपक्ष में जो भी हम लोग पितर बराते थे ना, वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि पंडित जी बोले आपके घर में तो चल ही रहा है यही सब, तो इस बार पापा जी का हम लोग नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो हर बार दीपक माला ये सब चढ़ता था, इस बार ऐसे ही है। मैं मतलब नहा ली हूँ, प्रणाम कर ली हूँ, और आयुष, उसके पापा और छोटू तीनों ही चले गए हैं अपने अपने ऑफिस, अपने अपने स्कूल, और मैं अभी फ्री हुई हूँ और टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। और आज मैं अपने बाल पे पानी वानी डाली हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, और कल तो गणेश जी भी विसर्जन हो गए, और मैं तो बहुत पहले ही कर ली थी, तो आप लोग को वीडियो में पता चल ही गया है। और तो आज मुझे ना कुछ थोड़ा सा फीवर सा लग रहा है, तो जब मैं नहाई तो ठंड लग रही थी, जैसे ठंड का मौसम नहीं आ जाता है वैसे, तो मैं सोची सिर से नहा लूँ तो अच्छा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मुझे अब सर्दी लग रही है। और आज नाश्ते में मतलब नाश्ता खाना भी ना कुछ ढंग का नहीं रह रहा है ना, तो कहना चाहिए जो वीकनेस है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है मेरी। तो यहाँ पे देखो, आज मैं बनाई हूँ ब्रेड सैंडविच, और यहाँ पे दूध है, और दूध में ना मैंने एक प्रोटीन पाउडर टाइप का बनाया है पूरा ड्राई फ्रूट्स का, उसी को ली हूँ, और सभी को वही दूंगी अभी मैं। और ब्रेड सैंडविच में बस आलू उबाल ली थी, और आलू में क्या क्या डाली थी मैं, अमचूर पाउडर डाल दी थी, और साथ में जीरा भुना हुआ था वो पाउडर डाल दी थी, नमक डाल दी थी, बस इतना ही कुछ। धनिया पत्ती डालना था पर भूल गई थी, और इसी को आलू डाल के, और फल्ली को ना भुना हुआ फल्ली था तो उसमें डाल दी हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट की हूँ मैं। टेस्टी है, इतना भी बुरा नहीं है। अभी तो जिस तरह का खाना खा रहे हैं ना उसमें ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो इस समय जब से ये सब चल रहा है तब से ब्रेड ज़्यादा हम लोग के घर में खपत हो रही, मतलब ये दूसरा पैकेट ये है। और भी जो ब्रेड के आइटम आते हैं ना, जैसे डोनट टाइप का रहता है जो क्रीम डाले रहता है ब्रेड में, वो भी खूब आ रहा है अभी। जब भी भूख लगता है सबको लगता है यही सब खा लें, क्योंकि दाल चावल बिना हल्दी वाला अच्छा लगता नहीं है, या तो रोटी बन रहा है या तो ब्रेड, यही चल रहा। नाश्ता हो गया है, उसके बाद कपड़े धुले थे तो उनको फिर मैं धूप में डालने आ गई थी, और उसके बाद धूप में डाल के चली भी गई थी। फिर उसके बाद थोड़े बहुत जो काम थे उनको निपटाई, मतलब एडिटिंग का ही काम कर रही थी, तो उसको करके फिर उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा। तो इतनी कड़ी धूप है ना अभी कि कपड़े बहुत जल्दी सूख भी जा रहे हैं, तो मैं इसलिए जल्दी से आ गई थी कपड़ों को लेने के लिए। और जब कपड़े लेने आई थी ना तो इतना अच्छा लुक दिखा मुझे, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में ना बादलों से पेंटिंग बनाई गई है, ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा लुक है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं। और इधर वाला ना पार्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है यहाँ पे। पूरे बादल पे ना ऐसा हुआ है बिल्कुल आसमान में कि पूरी पेंटिंग हुई है बादल की, इतना सुंदर दिख रहा है ना, और जब छाँव हो जा रहा है तो और भी प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाओ। देखो सूर्य भगवान तो बिल्कुल छिप गए हैं बादल में, ये वाला सबसे अच्छा लुक आ रहा है।
तो आप लोगों में से किस किस को पसंद है इस तरह से बादल को देखना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ़िलहाल यहाँ नीचे आ गई हूँ और फल्ली दाना भूंज रही थी मैं। अभी तल तो सकते नहीं, इसलिए बस सूखा ही फल्ली को मैं भूंज रही थी, क्योंकि मुझे बनाना है दोपहर के लिए स्नैक्स। जी हाँ, हम लोग आजकल दोपहर में लंच नहीं करके स्नैक्स खा रहे हैं। तो खैर फ़िलहाल यहाँ मैं नाश्ता कर ली थी, कपड़े भी उठा के ले आई थी, सारा कुछ मतलब। तो अभी टाइम होने वाले थे, 2 बजने वाले थे। तो उससे पहले मैंने सोचा खीरा छील लेती हूँ और साथ में फल्ली भून लेती हूँ, तो एक अच्छा सा चटपटा सा स्नैक्स बनाऊँगी। तो उसी के लिए मतलब मैं सारी तैयारी कर रही थी, नहीं तो फिर जैसे आएंगे ना तो भूख लगी है बोलेंगे, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है ना इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में। तो इसलिए मैं इस तरह से कर ले रही थी। और भुने हुए चने रहेंगे, फल्ली रहेगा, तो चना का छिलका निकाल लूँगी, साथ में फल्ली दाने का छिलका और खीरे का छिलका और टमाटर वगैरह रहेंगे, तो सबको धुल के रख दूँगी ना। तो फिर उस समय नाश्ता बढ़िया सा फटाफट से सबको मिक्स करके और नमक मिला के दे दूँगी, हरी मिर्ची और धनिया पत्ती के साथ। तो अच्छा लग रहा है आजकल ना, भी यही सब खाना अच्छा लग रहा है, बिना लहसुन प्याज के और बिना हल्दी का ना खाना में यही सबसे बेस्ट लग रहा है। और ये जो खीरे का छिलका है ना, इनको मैं अभी ना आजकल जो मेरा ऊपर किचन गार्डन मैंने बना के रखा है ना, उनके लिए इनका खूब यूज़ कर रही हूँ। आलू का छिलका हुआ और मतलब सब्जियों के कोई भी छिलके हो रहे हैं ना, मैं उनको निकालती हूँ और उनको डस्टबिन में डालने की बजाय साइड में मैंने पानी डाल के एक बकेट रखा है, उसमें डाल देती हूँ। और पूरा दिन ये पानी में रहता है, फिर शाम में इस पानी को मैं गमलों में डाल देती हूँ। तो इससे ना बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशियस मतलब पानी मिल जाता है पौधों को भी। तो इसलिए मैं इनको इस तरह से अभी यूज़ करती हूँ। और छिलका जो है ना, फिर उसको मैं छान के निकाल देती हूँ, फिर उसको मैं फेंक देती हूँ। तो पूरा दिन बस पानी में डाल के रखती हूँ। और यहाँ पूरी तैयारी कर ली थी, उसके बाद आ गई थी मैं, बाल हेयर वॉश की थी, तो इसलिए बालों को झाड़ना भी ज़रूरी था। और जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना, बाल बहुत गिरते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बालकनी में ही आकर के करने का, नहीं तो फिर पूरे घर में बाल ही बाल दिखते हैं। और अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, तो बाल कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं। और वैसे भी ना हमको अपने मतलब बॉडी का ख्याल खुद ही रखना चाहिए। दूसरों के भरोसे रहते हैं तो वो कभी भी मतलब ठीक से नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे मैं सबका केयर कर रही हूँ, उस तरह से मेरा भी सब कोई केयर करें, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं घर में एक तो सबसे बड़ी हूँ, और सबसे बड़ी मतलब हस्बैंड के बाद मेरा नंबर आता है। तो मैंने बच्चों के लिए ना, जो माँ होती है ना, बच्चों को ये लगता है कि माँ को केयर की ज़रूरत नहीं है, माँ सबकी केयर करती है, माँ के बगैर किसी का कुछ नहीं चलता है, ऐसा चलता है। मगर माँ भी एक ऐसी मतलब जो लेडीज़ होती है ना, जो इस रोल को अदा करती है, उसे भी एक केयर की ज़रूरत होती है। पर अफ़सोस की बात ये है कि उसे वो केयर नहीं मिलता है, उसे खुद ही अपना केयर करना होता है। तो कई बार तो मैं करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है, बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी ये कर लीजिए, मम्मी वो कर लीजिए, पर वही है ना कि हो नहीं पाता है। जितना हम दूसरों का केयर कर लेते हैं ना, उतना अपने लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अभी का जो त्यौहार का पूरा सीज़न था ना, इसमें मैं खुद को इतना मतलब बिज़ी एक तो हो जाते हैं ना, तो उसमें मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मैं आज कम से कम 5-6 दिन से काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमार सी थी। और यही मेन रीज़न था कि मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं ब्लॉग बना ही नहीं रही थी, और जो ब्लॉग बने हुए थे उनको एडिट करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और ये देखो बाल इतने ज़्यादा निकल रहे हैं। अभी एक बार मैंने कॉम किया है ना, तो ऐसा निकला है। शाम में अगर कॉम करूँगी तो फिर से इतने ही निकलेंगे। तो खैर बाल तो ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा भी बीमार होते हैं ना, तो पहले तो बालों पे ही और स्किन पे ही असर होता है। तो स्किन तो अभी ख़राब है मेरी, मानती हूँ इस बात को, और बाल भी अभी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। वैसे केयर करूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक जो इंडियन लेडीज़ होती है ना, उसे अपना केयर खुद ही करना होता है, क्योंकि अगर वो चाहे कि सामने वाले उसकी केयर करें, एक इंडियन लेडीज़ की केयर जो है ना, वो सिर्फ उसकी माँ कर सकती है। और मेरी मम्मी तो कहना चाहिए कि वो अब है नहीं इस दुनिया में, और एक बड़ी बहन जो होती है, तो ये 2 लोग जो कि एक इंडियन लेडीज़ की केयर कर सकते हैं, तो वो 2 रिश्ते जो है ना, वो मेरे पास है नहीं। मतलब बिल्कुल ब्लैंक है वो रिश्ते मेरे लिए। तो इसलिए मेरा केयर जो है मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो कुछ दिन तो करती हूँ, फिर कुछ दिन भूल जाती हूँ, सोचती हूँ नहीं कोई तो कर ही देगा। और हस्बैंड जी भी ना बस बोलते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो लोग केयर नहीं करते हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं कर लो, ये खा लो, वो पी लो, सारी चीज़ें ला के रखते हैं घर में। पर वही होता है ना, वो सारी चीज़ें ला के रखा रहता है, लेकिन उसको उठा के खाना हमें खुद ही होता है। तो बस यही होता है मेरे साथ, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तब करती हूँ अपनी केयर।
और फिलहाल आज थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए फिर ढेर सारे काम लेके बैठ गई थी। 2-3 दिन के तो कपड़े ही फोल्ड करने को रखे थे, और धुलने वाले भी जो कपड़े थे ना, वो भी 2 दिन के हो गए थे। तो बस उन्हीं कपड़ों को सारे को फोल्ड कर रही थी, क्योंकि अगर एक दिन नहीं करो ना तो फिर वो बढ़ते ही जाता है, घटेगा तो है नहीं। क्योंकि कपड़े फोल्ड करने का घर में जो काम है, ये सिर्फ अकेले का मेरा ही है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ लेडीज़ ही करती हैं, जेंट्स को बोलो भी तो वो इतना गंदे तरीके से करेंगे, उससे अच्छा लगता है रहने दो, 2 दिन कुर्सी पे पड़े रहने दो कपड़ों को, मैं तीसरे दिन फोल्ड कर लूँगी। ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब मैं कुछ काम ऐसे हैं ना जिनको मैं अगर बोलूँ भी बच्चों को और हस्बैंड को करने को, तो फिर मुझे खुद से ही कहना पड़ता है प्लीज़ मत करो, मैं कर लूँगी खुद से। एक तो वो लोग कितनी बार पूछेंगे इसको कहाँ रखें, इसको कैसे फोल्ड करना है, ये किसका है, ये क्यों है इस तरह से, ये साफ़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही ये है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने से अच्छा मुझे लगता है मैं खुद ही कर लूँगी, रहने दो। और मुझे ना आदत है काम करते समय बिल्कुल मैं मतलब बोलना नहीं पसंद करती हूँ। तो अगर उस समय कोई मुझे बुलवाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। इसलिए ये सारे जो काम है ना, मैं जब ये लोग बाहर रहते हैं मतलब ऑफिस और स्कूल में, तभी कर लेती हूँ। और ये देखो फ्लावर्स ना बहुत ज़्यादा अभी खिले थे, तो अगर इनको मैं नहीं तोड़ती ना तो उन प्लांट्स में ना बीज आ जाते हैं, और बीज जब आते हैं ना तो उसके बाद प्लांट्स सूख जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से अभी पूजा नहीं हो रही है, तो बस मैंने प्लांट्स को तोड़ के निकाल लिया था। तो फिर मुझे लगा क्या करूँ इनके, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुरझा भी जाते हैं। तो फिर मैंने ना एक बाउल में पानी लिया और उसमें डाल दी, और ये टेबल पे मैं रख दी, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके आजू बाजू में मैंने ना आर्टिफिशियल जो ग्रास वाले आते हैं ना प्लांट, उनको लगा दिया था, तो इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। और घर को खूबसूरत बनाने में ना शो प्लांट्स हुए चाहे फ्लावर्स हुए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जब भी आपको अगर इस तरह का ऑप्शन मिलता है ना तो उसे ज़रूर यूज़ करिए। मतलब किसी भी कॉर्नर पे अगर आप इन फ्लावर्स को लगा दें, या जो शो प्लांट्स होते हैं ना उनको अगर आप उनकी भी लीव्स तोड़ के अगर आप लगा दीजिए किसी भी बाउल में या किसी भी कांच के बॉटल में, तो वो भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो घर दोस्तों, और अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए चाय। दोपहर में हम लोग खा लिए थे, क्या खाए थे वो दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है खीरा, टमाटर, चना, मूंगफली, बहुत ही ना मतलब टेस्टी लगता है ये खाने में। और हम लोग तो उस समय खा लिए थे, मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और अभी बनाई हूँ आयुष के लिए, क्योंकि आयुष अभी आया है अपने क्लास से। तो ये आयुष खाएगा, और चाय हस्बैंड जी के लिए। तो बस आज का दिन ऐसे ही कटा दोस्तों, और आज वीडियो बस इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी शूट कर नहीं पा रही हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, इसलिए रेगुलर ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।